बात कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। होय गुणाक्षर न्याय पुनि प्रत्युह अनेक। इस मार्ग में बहुत कठिनाइयां हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक जगह कह दिया, अव्यक्ता ही गतिर दुख। अव्यक्तावस्था में रहना कठिन है। देहधारी को अव्यक्त में सदा रहना कठिन है। इसलिए अतस्तेषां तु मद्भक्ति शुकरा मोक्षदायिनी। ये तो हमने ऐसे कह दिया। विषय ये है चित्त शुद्धि। एक चित्त शुद्धि जिसकी हो गई है और एक जिसे चित्त शुद्धि करना है। तो जिनको ये पता चल गया कि संसार लक्ष्य नहीं है, सब में व्याप्त चैतन्य को प्राप्त करना, उसमें स्थित होना लक्ष्य है, तो फिर क्या करना है? फिर चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना है। वस्तु के पाने के लिए नहीं करना, वो सबके अंदर है, प्राप्त है। अभी आप भजनों से सुन रहे थे, वो सबको प्राप्त है, समान प्राप्त है। अच्छे को भी बुरे को भी, तृण को भी पहाड़ को, सब उसी में है। लेकिन प्राप्त होते हुए भी प्राप्त की अनुभूति कैसे होगी, उसके लिए कर्म नहीं है। कर्म केवल चित्त शुद्धि के लिए। तो एक तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना है। तो एक भजन गाते हैं, वस्तु मिली ठौर की ठौर, भ्रम मिटे मथुरा काशी के। मथुरा काशी के भ्रम मिट गए, वस्तु तो ठौर की ठौर मिली। तो ये उन लोगों ने जिन्हें मिली मालूम पड़ी। तो प्राप्त तो सबको है, पर मालूम नहीं पड़ती। जितने संतों के हैं, चाहे उपनिषदों के, सब में घुमा फिरा कर एक ही बात है। कबीर साहब क्या कहते हैं? पानी में मीन प्यासी है। अर्थात जल मछली को प्राप्त है, लेकिन प्राप्त होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं हो रहा, तृप्ति नहीं हो रही, प्यास नहीं बुझ रही। ऐसे ही हमने सुन लिया। तभी कबीर साहब को कहना पड़े कि जैसे मछली पानी में रहती है पर प्यास नहीं बुझ रही, ऐसे ही हम सबको प्राप्त है वो, पर प्राप्त की प्राप्ति नहीं हो रही। प्राप्त होने का जो संतोष, तृप्ति, वो नहीं हो रही। इसलिए उसके लिए क्या करना है? चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना है, प्राप्ति के लिए नहीं। अभी हम 99% लोग कर्म करते हैं कुछ पाने के लिए, और जिसको हम कर्म से प्राप्त करते हैं वो रहेगा नहीं। और किसी जीव का लक्ष्य, किसी भी जीव का लक्ष्य, भले वो समझता है या नहीं समझता, किसी जीव का लक्ष्य नश्वर की प्राप्ति नहीं है। जीवन भी नश्वर नहीं चाहिए। इसलिए नश्वर मिल गया तो हम दुखी हैं, सुखी नहीं हैं। सुख नश्वर नहीं चाहिए। यदि नश्वर सुख मिला तो दुखी रहते हैं चले जाने पर। नश्वर बड़प्पन नहीं चाहिए। जो बड़प्पन मिला, यदि संविधान ना हो तो कोई चुनाव ना कराएगा सत्ता में बैठने के बाद, क्योंकि बड़प्पन मिल जाए चला जाए किसी को प्रिय नहीं। और जो भी कर्म से मिलता है वो अनित्य होता है। कोई भी कर्म से चीज मिली होगी
शरीर कर्म का फल है, अनित्य है। स्वर्ग कर्म का फल है, अनित्य है। लौकिक सुख कर्म से मिला, वो खो जाता है। तो क्या करना है? फिर कर्म प्राप्ति के लिए नहीं करना, चित्त शुद्धि के लिए करना है। क्योंकि चित्त शुद्ध होगा तो प्राप्ति का पता चल सकेगा। ये भी आज का विषय नहीं है। आज का विषय है चित्त शुद्धि। पहचान क्या है? चित्त शुद्ध है, इसकी पहचान क्या है? कामना की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं, कामना के फल की प्राप्ति, कामना की पूर्ति जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य है कामना की निवृत्ति। ये यदि आपको याद रह जाए कर्म के समय, तो आपका चित्त शुद्ध है। चाहे गौशाला बनाए, अस्पताल बनाए, अनाथालय बनाए, कुछ भी बनाए, भले आपको पता नहीं है, यदि आप अपने लिए स्वर्ग भी बनाएं तो क्या होगा? हम लोग कहते हैं स्वर्ग एक होटल है। होटल किसी को फ्री नहीं रखता। आप भी कभी गए होंगे तो होटल में गए, आप रहना भी चाहो तो कितने दिन रहने देगा? जितने दिन उसका सब देते रहोगे। यदि वो चुकता हो गया तो जाओ। स्वर्ग भी हमारे पुण्य से प्राप्त होने वाला होटल है। इसलिए कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य पूर्ण हुए, आप लौट के फिर धरती पर आ गए। तो चित्त शुद्ध जिनका है वो स्वर्ग जाने के लिए भी पुण्य नहीं करते। और कुछ तो इसके अंदर आ गया, बड़े पद पाना आ गया और सफलताएं आ गई, उनको अलग अलग नहीं गिनाना, एक गिना दिया। जिनका चित्त शुद्ध है वो स्वर्ग भी जाना नहीं चाहते। भरत राजा नहीं बनना चाहते और बनने के बाद भी राज का भोग नहीं किया। पहले तो चाहते नहीं, और यदि गले पड़ जाए तो उसमें फंसते नहीं। तो किसी विषय में अवस्था में फंसना अलग विषय है, अवस्था आ जाना फंसना नहीं। फिर क्या करना? बसना है उसमें। क्योंकि जब भी हम बसना चाहते हैं और कहीं, अपने अलावा, प्राप्त के अलावा जो प्राप्त करते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। पर प्राप्त को जब हम प्राप्त करते हैं तब बसते हैं, फंसते नहीं। क्योंकि मेरा वो घर है, मेरा वो स्वरूप है। विषय है चित्त शुद्धि। तो कामना की पूर्ति करने का, कामना की पूर्ति का प्रयत्न भी चित्त की अशुद्धि है। और कामना की पूर्ति नहीं करना ये चित्त शुद्धि है। किसी काम में, यहाँ काम अच्छा बुरा नहीं, अच्छा बुरा ये सामाजिक है,
पुण्य की दृष्टि से है, स्वर्ग नरक की दृष्टि से है। जैसे एक अच्छा काम करना, लेकिन यदि कामना से करना, ये विषय भी कभी मैं थोड़ा बोल चुका हूँ कि हरियाणा में किसने अपने पिता के नाम से बड़े बड़े पार्क बनवाए। मान लो कोई नेता, उदाहरण ले लो, कोई नेता अपने पिता के नाम का अस्पताल बना दे, तो अस्पताल से तो लोगों का भला होगा ही। आपके अपने पिता के नाम बना लो, अपने नाम बना दो, तो रोगियों को लाभ नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? तुमने अपने नाम के लिए, अपनी कामना की, बड़प्पन की, वासना की पूर्ति के लिए किया, पिता के नाम किया, अपने नाम किया। उससे चित्त शुद्ध नहीं होता, बल्कि अशुद्ध होता है। कामना ही चित्त की अशुद्धि है, कामना निवृत्ति ही चित्त की शुद्धि है। अब कामना निवृत्त जिनकी है वो कैसे होगी? कामना तभी नहीं होगी जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें प्राप्त हो। जिसके लिए चित्त अशुद्ध होता है, सुख है, बड़प्पन है, कुछ और है, यदि हमको प्राप्त है तो हमारा चित्त अशुद्ध नहीं होगा। और यदि चित्त शुद्ध है, प्राप्त का तुम्हें पता है, तो फिर चित्त अशुद्ध नहीं होगा। अशुद्ध तुरंत हो जाता है जब अप्राप्त की प्राप्ति करना चाहते हो, और इतने ही नहीं, प्राप्त को बचाना चाहते हो। प्राप्त पद, प्राप्त प्रतिष्ठा, प्राप्त अधिकार, यदि उसे प्राप्त रखना चाहते हो तो भी चित्त अशुद्ध हो गया। भय आ जाएगा, चिंता आ जाएगी, वैर आ जाएगा, चित्त खराब हो जाएगा। तो कामना चित्त की अशुद्धि है, और कामना निवृत्ति ही चित्त की शुद्धि है। एक चीज जो सदा बोल देता हूँ, जब ये बोलते हैं तो एक बार सबको लगेगा है बड़ा कठिन काम। कठिन तो है, ये भी मैं मानता हूँ, पर अधिकतर लोग ये नहीं समझते कि कामना में और आवश्यकता में फर्क क्या है। भूख है, भोजन आवश्यकता है, स्वर्ग आवश्यकता नहीं है। और भी बता दें, अपने बचे रहने के लिए दूसरे को मार देते हैं। जितनी हत्याएं हुई हैं, करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। घर, पद, अधिकार, परिवार, कोई न कोई प्राप्त चीज के खतरे के कारण हम बुरे बन गए। पर ऐसा जीवन जिसमें कोई खतरा नहीं है, कोई जीवन, कोई प्राप्ति जो लोग कर रहे हैं। एक विषय आज क्या आ गया था, बुद्धिमान कह दिया जाने के किसी प्रकरण में। तो हमारे यहाँ बुद्धिमान ये सब है, लौकिक दृष्टि से कहना ही पड़ेगा। इनको भी हम और वैज्ञानिकों को भी बुद्धिमान कहेंगे, पर भगवान कृष्ण ने जो व्याख्या की है, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः पुण्यः
परमात्मे तुदाहृता। अंत में भगवान ने एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। बुद्धिमान कौन है? जो पुरुषोत्तम को प्राप्त हो गया, परम सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मा को उपलब्ध हो गया, कालातीत को प्राप्त हो गया, निरंकार को प्राप्त हो गया, अपने वास्तविक सत्य को प्राप्त हो गया, तो वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान स्यात्, भगवान ने जो कह, तो गीता के अनुसार बुद्धिमान वो है। वैसे लौकिक दृष्टि से जो काम करते हैं, अच्छा करते हैं, वो सब बुद्धिमानों में आते हैं, वैज्ञानिक बुद्धिमानों में आते हैं। वैज्ञानिक बुद्धिमान भी हैं, तपस्वी भी हैं, उस खोज में दिन रात लगे रहते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, भारत ने दवा खोज ली तो उनको धन्यवाद दिया मोदी जी ने, और भारत का गौरव बढ़ा। अर्थात परिश्रम किया उन्होंने, उस पर दिमाग लगाया, मेहनत की। ऐसे ही नहीं है, किसान अपने ढंग से मेहनत करता है, हर कोई मेहनत कर ही रहा है, पर इतने मेहनत की, दवा खोजी तो इंजेक्शन लगेगा। ऐसे ही वैज्ञानिक भी परिश्रमी हैं, तपस्वी हैं। वो एक बार वो क्या छोड़ा तो सफल नहीं हुआ, तो मोदी ने उनकी पीठ ठोकी, छाती से लगाया कि तुमने मेहनत की, इतनी सफलता मिली, कोई बात नहीं, फिर मिलेगी। कोई व्यक्ति फेल हो जाए, बच्चा फेल हो जाए, तो लोग डांटेंगे, बेइज्जती करेंगे। समझदार माता पिता तब भी धन्यवाद देंगे, पीठ ठोकेंगे, तुमने मेहनत की है, चूक हो गई, और मैंने अनुभव है मुझे, कोई होता होगा कारण, मैं नहीं जानता। एक भजन है ना, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। कभी कभी बिना किसी को मिले, टीचर से पूछे, आप परीक्षा हाल से करके उठे, आप खुद ही आ गया कि ये गलती कराया। मुझे खुद ऐसा हुआ है, किसी ने नहीं बताया, मुझे खुद लगा कि ये मैं चूक कर गया, ऐसा करना था, ये करना। अब ये चूक जब मुझी को आता था तो क्यों नहीं हो पाया? इसको हम कोई न कोई प्रारब्ध कहेंगे। नहीं कर पाया, फेल हो गया। इसलिए मैं प्रसंग बस कहता हूँ, फेल हो जाने का मतलब, गलत हो जाने का मतलब वो बुरा नहीं है, संयोग है, प्रारब्ध है, हो गया। तो हतोत्साह न उसे होना चाहिए, न घर वालों को करना चाहिए। बिल्कुल ही बदमाश हो, शरारती हो तो बात अलग है, पर जो मेहनत कर रहा है फिर भी फेल हो गया। कई मेहनत करते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं। तो हमें धैर्य बढ़ाना चाहिए, पीठ ठोकना चाहिए कि तुमने ईमानदारी से काम किया है, मेहनत की है। तो मोदी ने उनको गले लगाया, पीठ ठोकी कि तुम फिर सफल हो गए। और ये बात तो तुम्हें मुल्लाओं से सीखना चाहिए। कितने बार लड़ाई लड़ी और हार गया, फिर लड़ा, फिर लड़ा और अंत में जीता। अभिप्राय क्या है? असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए, हाँ ईमानदारी होना चाहिए। आप साधना करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, होगी कोई बात तो धैर्य रखो, आलसी बनो नहीं। तो अभिप्राय है सत्य की, संसार की उपलब्धि में तो हम मेहनत कर रहे हैं,
पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में मेहनत कर रहे हैं, पूर्णता की, शांति की, समाधि की प्राप्ति में हम श्रम नहीं कर रहे। और किसी को अप्राप्त नहीं है। अभी आप भजन सुन रहे थे दीवान जी से, पथिक जी महाराज का, सबको प्राप्त है, लेकिन प्राप्त का पता नहीं चल रहा। तो अब हमें क्या करना है? और प्राप्त का पता चल जाए तो वो तो पूर्णता है। उसे परमात्मा शब्द न कह करके आप चाहते हो पूर्णता। अधिक धन क्यों, अधिक धन क्यों, अधिक धन क्यों? क्योंकि वो कितना भी वो पूरा नहीं है। आयु कितनी कितनी हो जाए, कितनी हो जाए, वो पूरी नहीं है, वो मौत से घिरी है। उम्र कितनी बढ़ जाए तो मौत के पार नहीं होगी। तो संसार कितना मिल जाए, पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता तो आत्मा की ही प्राप्ति में है, क्योंकि वही पूर्ण है, उसी से सब पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जब कुछ करना बाकी न लगे पाने के लिए, बहुत उदाहरण है, बहुत भ्रम भी है। तो बोलते समय लगता है कई चूके मिटते होंगे। एक राजा है, वो खुदरा मोदी, अभी हम मोदी जी को ही ले लेते हैं। मोदी जी को हो सकता है चाहना हो, पर फिर भी मुझे विश्वास है, जैसे भरत को कुछ चाहिए नहीं था पर राजा बनना पड़ा। राम का राज्य तिलक हो रहा है, वनवास हो गया। यदि वो राज्य के भूखे होते तो वनवास से दुखी होते। दुख का मतलब है कि तुम्हें कामना थी और कामना नहीं थी तो राज्य के लिए कोई आग्रह नहीं था, वनवास का कोई वो नहीं है। और यदि भरत को राजा बनने का शौक होता तो राम को लौटते में दुश्मनों को लगा देते कि आ ही न पाए। तो चित्त शुद्धि का मतलब है कि संसार नश्वर है, ये मेरा होगा नहीं, इसके लिए मैं मन क्यों खराब करूं? शरीर जाना ही है, तो इसके लिए मैं किसी की हत्या क्यों करूं? अब अयोध्या नाम हो गया है, हैदराबाद पहले नाम था। तब हमारे गुरुदेव एक बार वहाँ गए, वहाँ के बड़े अमीर, मुझे नाम याद नहीं, लाल सिंह जैसे कुछ थे बड़े, तो गुरुदेव के शिष्य। तो मैं उस समय गुरुदेव के साथ था। तो उन्होंने कोई बीमारी थी, डॉक्टरों ने कहा अंडा खाओ। तो इतना तो मैं दावे से कहूँगा कि वो कम से कम गुरुदेव के इतने भक्त थे कि उन्होंने गुरुजी से पूछा, नहीं डॉक्टर बताते करते। उन्होंने गुरुदेव से कहा डॉक्टरों ने ऐसा कहा है, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने जो उत्तर दिया वो मुझे याद है, हम भी शायद न दे पाए ऐसा उत्तर, क्योंकि हम कमजोर दिल के हैं, चेलों के मन की करते हैं। बुरा मानेगा, नहीं कर पाएगा। गुरुदेव ने एक बात पूछी कि डॉक्टरों ने ये कहा है कि अंडा खाने के बाद फिर कभी न मरोगे, तो जब मरना ही पड़ेगा तो अंडे खा के 10 बरस बाद मरने के, बिना अंडा खाए, बिना पाप किए आज मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और इसी का नाम है, जब
सैनिकों को वीर गति को प्राप्त कहते हैं कि अभिप्राय मरना तो हमें भी है, सैनिक को भी है, पर मरना वो कि जब मरना ही है तो क्यों ना अच्छे काम में मर जाए। जब जाना ही है तो क्यों ना अच्छे काम में धन लगा। रहना तो है नहीं, लेके जाना नहीं। इसी का नाम समझ है, इसी का नाम चित्त शुद्धि है। मुझे तो कुछ मिलना नहीं, जाना ही है। और घिसा पीटा उदाहरण देकर समाप्त करेंगे समझ के साथ। कर्म नहीं करना, अपने लिए कामना नहीं करना, पर लोक हित में लगे रहना। उदाहरण के लिए घिसा पीटा एक घड़ा है, यदि कोई कहे तुम वहाँ जाओगे पानी पिलाने के लिए, वहाँ ये हो जाएगा तो तुम टूट जाओगे। अब ये डर, अब घड़े के नाते डर है। एक ये कि मैं बचा रहूं इसलिए ये काम नहीं करूँगा। दूसरा, मैं बचा रहूं इसलिए मैं यहाँ जाऊँगा। और एक ये कि घड़ा तो जाना ही है, मैं यहाँ बैठा रहूं, काम करूं नहीं करूं तो जाना है। और मैं जो सचमुच मैं हूँ घड़े में, घड़ा तो सच्चा है ही नहीं, बनावटी है। वो काम के लिए बना है, निश्चित प्रयोजन से बना है। ऐसे ही हमारा शरीर अज्ञानी के लिए तो चलो कुछ वासना पूर्ति के लिए मिला होगा, किसी का शरीर और कुछ पाने के लिए बना होगा। और एक को पता है शरीर जाना ही है, और शरीर के जाने से मेरा कुछ जाने वाला नहीं। मैं जो हूँ शरीर के रहने न रहने पे बराबर हूँ, तो क्यों ना अच्छा काम करते जाऊँ। तो एक घड़े ने संघर्ष में भी पानी पिलाने गए, कोई भय नहीं। और न जाता तो क्या बचता, घड़े को बचा लेना, बचाना क्या है, और घड़े का मर जाना, मरना क्या है। और जो बचा बचाया है वो तू सचमुच है, तो न कुछ प्राप्त करना रह गया और न कुछ खोने का रह गया। जिसे प्राप्ति का लालच नहीं है, कुछ कम हो जाने का खतरा नहीं है, ऐसा तो ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति है। और ज्ञान का अधिकारी कौन है? जिसका चित्त शुद्ध है। यदि चित्त शुद्ध नहीं है तो कई बार लगेगा इतने भाषणों से हमें क्या मिला, हमने ये जान लिया वो मान लिया, क्या मिला, ये हो गया वो हो गया। तो कहीं ना कहीं वो प्राप्ति की इच्छा, अब ये अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, अप्राप्त धन, अप्राप्त पद, अप्राप्त सम्मान, इतना तो प्राप्त है और हो जाए। तो अप्राप्त की प्राप्ति में जो रुचि है ये अज्ञानता है, ये चित्त की अशुद्धि है। इसलिए चित्त शुद्धि का मतलब कुछ प्राप्त करना नहीं है। जो प्राप्त करना है वो तुम्हारा स्व है, प्राप्त है। तो निश्चिंत होकर, निर्द्वंद होकर, विहाय कामान या सर्वान पुमान शरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारा शशांति मधिगच्छति। हाँ, एक उदाहरण लौकिक दे देते हैं। मान लो प्रधानमंत्री मोदी है, कोई कहे इन्हें पद की लालसा है और बड़े वो हो तो छोड़ दो पद। मान लो वो पद छोड़ दे और देश का अहित होता हो तो नहीं छोड़ना चाहिए। कामना नहीं है, पकड़ नहीं है, कोई भी कामना नहीं। इनको हो भी सकती है, पर मैं ये कहता हूँ, मान लो कोई भरत होते, मोदी जी के राम होते, तो नहीं छोड़ेंगे पद। इसलिए नहीं कि छोड़ नहीं सकते, इसलिए नहीं कि आ सकते हैं, इसलिए कि हमारा होना इसके लिए जरूरी है। तो जिसको जरूरी है उसका देह और बना रहे तो कोई हर्ज नहीं। और यदि मेरे को जरूरी नहीं है
तो आज चला जाए तो क्या है। इसलिए ज्ञानी ये भी चुनाव नहीं करता कि शरीर रहे कि ना रहे। ना रहेगा तो क्या और रहेगा तो क्या। बल्कि और बताएं, जब तक ज्ञान ना हो, ये उदाहरण मैं दे चुका हूँ, जब तक आपको ज्ञान ना हो, पूर्णता की प्राप्ति ना हो, तो प्रार्थना करो कि शरीर बना रहे। क्यों? वो अवसर खो जाएगा। जैसे टिकट, जब तक ट्रेन की यात्रा पूरी होकर गेट के बाहर ना आ जाओ, टिकट को बचा के रखो। उसमें आसक्ति नहीं है, जरूरी है। और इसके बाद में वो टीटीआई ले ले, मान लो ना ले तो क्या करोगे? उस टिकट का बाद में क्या प्रयोजन है? तो मनुष्य का शरीर भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए था। यदि प्राप्त हो गया तो ये रहे चाहे ना रहे। और अब इसका रहना मेरे लिए नहीं है। यदि मेरी जरूरत है देश को तो ईश्वर रखेगा, यदि इसकी जरूरत है तो प्रारब्ध रखेगा, इसकी जरूरत है तो प्रकृति रखेगी। रखने वाले के नाम अलग कर लो। यदि तुम्हारी जरूरत है तो प्रारब्ध तुम्हें रखेगा, यदि जरूरत है तो ईश्वर तुम्हें रखेगा। तुम्हें जरूरत नहीं है। और इसी तरह बुरे से बुरा काम, लड़ाई तक अर्जुन को करवाया भगवान ने, कामना के कारण नहीं। अर्जुन को कोई कामना नहीं है, पर भगवान ने गीता सुना के कराया। अर्थात तुम्हें ना अच्छा जमता हो तब भी परमात्मा को चाहिए तो कराएंगे तो राजी रहो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान। जिसके लिए वो योग्य समझेंगे। तो परमात्मा को 3 निष्ठाएं हैं। परमात्मा निष्ठा, भगवान ने हमें दे दिया है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, पर भगवान जो कराएंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। एक दूसरी निष्ठा है, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, प्रारब्ध जब तक है ये रहेगा तब तक रहे। क्यों है? बस ये इसी तरह अब शरीर है तो जब तक जीना तब तक सीना, कुछ न कुछ करना है तो अच्छे काम होते रहे, अच्छे काम होते रहें। बाकी क्या करना है, कहाँ ले जाना है, क्या मिल जाएगा। अभी आपने एक काम किया है, 2 और कर लोगे तो क्या, और एक भी न कर पाते तो क्या। अपना प्रयोजन जब पूरा हो जाता है, न तस्य कृते नार्थो, ये गीता का है, न तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, न उसे अब करने से कोई प्रयोजन, न करना छोड़ने से। छोड़े भी क्यों, कर्म क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, नुकसान क्या है मेरा और क्या लाभ है जो मैं करूं। तो जब कोई प्रयोजन अपना न रह गया तब वो सच्चा मुक्त पुरुष है और वो जीता जागता धरती का भगवान है। चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे बुद्ध भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो और चाहे तुम हो, पर ये टटोल लो कि अब मुझे अपने लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। देश के लिए मुझे भिखारी बनना पड़े तो भीख मांग लेंगे। ये भी एक कथा प्रसिद्ध है कि एक राज्य में अकाल पड़ा, जैसे अभी किसानों की समस्या है ऐसे, तो अकाल पड़ा तो किसी ने बताया, जैसे जनक को बताया गया था कि ये खुद हल चलाएं तो समस्या हल होगी। ये भी है, यदि राजा के हल चलाने से समस्या हल होगी तो राजा चला गया। इसी तरह किसी ने कहा आपका संकट दूर होगा, आप सुबह निकलो भीख मांगो, और यदि भीख आपको मिलेगी तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो राजा भीख मांगने निकला
अब कथा है, और भिखमंगे भी निकलते ही हैं। राजा भिखमंगा नहीं है, पर भीख मांगने को राजी है देश के लिए। जैसे अभी राम जन्मभूमि के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जाए, देश भर से जाएगा, हर एक को लगे कि हमारा भी रुपया लगा है। तो ऐसे ही राजा निकला। अब संयोग से इधर से राजा निकला रथ में, उधर से एक भिखारी निकला, और पहले जो मिले उससे ही मांगना था। अब वो ये भिखारी से कहता है कुछ दे दे, भिखारी कहता है तू मुझे दे दे। बहुत समझाया कि भैया कुछ तो दे दे, तो भिखारी भी कुछ लेके निकलता है। कहते खाली हाथ नहीं निकलता वो, तो वो कुछ डाल के चला था। तो बहुत कहने के बाद झोली में हाथ डाले, फिर पकड़े, फिर छोड़ दे, फिर हिम्मत न पड़े देने की, क्यों कभी दिया था ही नहीं, हमेशा लेने की आदत थी। तब भी जब कहा राजा ने कि देश की समस्या हल होगी, दे दे कुछ, तो देश की समस्या राजा के कहने पर हाथ डाल के 2 दाने निकाल के उसकी झोली में डाले। राजा चला गया कि मेरा तो काम बना, समस्या हल होगी। पर ये जब लौट के गया तो उदास था। घरवाली ने कहा क्या हो गया, आज तुम उदास बहुत हो, कुछ मिला नहीं क्या? अरे कह मिला कि तो छोड़ो, मिलने को तो और जगह से मैं ले आया, और जगह से ले आया हूँ डाला, लेकिन मुझे आज देना पड़ा, इसलिए चित्त मेरा उदास है। लेकिन जब खोल के डाला तो जितने दाने उसने दिए थे उतने उसके दानों में सोने के थे। अब वो फिर सोचने लगा, मैं बड़ा मूर्ख निकला, यदि और दे देता तो सोने के हो जाते। तो पत्नी ने कहा इतने हो गए, अब क्यों चिंता करते? तो पत्नी को उन्होंने घुड़क के कहा तू क्या समझे, पत्नियों को घुड़की ज़्यादा मिलती ही रहती है। तू क्या जाने क्या चला गया, आज नहीं दिया इसलिए बहुत कुछ चला गया। तो ये भी लोग कहते हैं जो दिया वो सोने का हो गया, हाँ, और जो नहीं दिया वो राख हो गया। तो जीवन देने के लिए विचार दो, धन दो, प्यार दो, सम्मान दो, दो, जो दे सकते हो दो, कुछ न कुछ देना सीखो। सब लाला लाला नहीं, वो आएंगे अभी, वो सुनाएंगे हमारे क्या नाम प्रवीण, वो एक चुटकुला सुनाते हैं। कहन बनिया था, वो देना तो जानता ही नहीं था, तो वो जब डूबने लगा, कहीं गिरने लगा, तो ये नहीं कहा कि मेरा हाथ ले ले, कहते बनिया था वो ले जानता ही नहीं था कि ले ले। वो हमेशा कहता था दे 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 दे, बनिया यही सीखा, दे दे। तो वो जब हाथ किया तो ये नहीं कहा, मैं कहते हाथ दे दे। ऊपर वाले कोई गिर रहा था ना, तो पकड़ने के लिए हाथ चाहिए था, तो ये कहता हाथ दे दे। तो ऐसे ही है, हम लोगों को एक ही मंत्र मालूम है, और सुना है हमने। एक बार देवता और राक्षस और मनुष्य 3 लोग गए ब्रह्मा के पास या भगवान के पास, 3 लोग गए। तो तीनों ने कहा कि हमें कुछ उपदेश करो। तो उन्होंने कहा दा दा। अब उन्होंने तीनों को एक उपदेश। अब ये समझदारी है कि हमें कौन सचे। तो जब दा कहा तो देवताओं ने, मनुष्यों ने और राक्षसों ने, तीनों को एक ही मंत्र, 3 मंत्र नहीं दिए। तब एक ने पूछा कि भाई इसका क्या मतलब होता है, अलग से पूछा कि क्या करें हम। तो एक का था दा माने दमन करो, इंद्रियों का दमन करो।
और एक के लिए थे दामाने दान करो, दान करो। हाँ दमन, है, दान दमन, हाँ दान दमन और है, हाँ दया। दया किसको करना? जो दुष्ट थे, जो कुछ न कुछ कर, उनके लिए धर्म है दया करो, और मनुष्य के लिए दान करो। और जो इंद्रियों के गुलाम थे विषय में, उनको कहा इंद्रियों का दमन करो। एक उपदेश। ऐसे ही हमको उपदेश अपनी योग्यता के अनुसार, ये नहीं है एक ही। तो किसी को युद्ध करना है, किसी को युद्ध नहीं करना है, किसी को क्षमा करना है। भगवान बुद्ध जीवन भर क्षमा, और विशेष करके व्यक्तिगत, ये भी एक है। एक बार हमारे पूज्य वामदेव जी महाराज, तब उनका शरीर छूटा नहीं था, और राम किंकर तो आप जानते हो, रामायण के बहुत बड़े विद्वान थे। तो किसी बात को लेकर ऐसे ही था, तो बाद में उन्हें लगा कि वामदेव जी महाराज इतने विरक्त संत हैं, पर विरक्त होते हुए मंदिर के लिए, गायों के लिए सभाएं करते फिरे, अपने लिए नहीं। कई अपने लिए मारे मारे फिरते हैं। तो कहते जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं, वो भी अच्छे काम के लिए कुछ करते हैं। इसीलिए गीता ने कहा है, ज्ञानी को भी ये दान है, धर्म है, यज्ञ है, ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, ये करना चाहिए, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है। और तो वामदेव जी महाराज ऐसे, जैसे भगवान राम जंगल में गए, मुनि वेश धर के जाना था, जटा बनाए, बलकल चीर पहने, पे धनुष बाण लेके गए। ये कौन सा मुनि वेश है? कहते हैं मेरे लिए आज्ञा हुई है कि मैं सुख सुविधाओं का त्याग करके जंगल जाऊं, पर मेरे कर्तव्य का त्याग नहीं। मेरा एक कर्तव्य है रक्षा करना, इसलिए धनुष बाण साथ। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान। अपने निजी सुख सुविधाओं का त्याग हमें करना चाहिए, लेकिन राष्ट्र के कर्तव्यों का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। ओम शांति शांति।